मित्रों, शनिदेव 13 जुलाई 2025 को वक्री हो रहे हैं तथा यह 13 जुलाई 2025 से लेकर 27 नवंबर 2025 तक वक्री होंगे। तो शनि का वक्री होना समस्त जनमानस को, सभी राशियों को प्रभावित करेगा जी, क्योंकि शनि और गुरु जैसे ग्रह जो कि एक राशि में ज़्यादा दिनों तक रहते हैं, अगर ये वक्री हो तो बहुत बड़े बदलाव को दिखाते हैं। तो शनि का वक्री होना धनु राशि के लिए क्या प्रभाव देगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। धनु राशि पर वैसे भी शनि की ढैया चल रही है और शनि का वक्री होना कुछ विशेष प्रभाव को दिखाता है। तो आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या शुभ घटनाएं होंगी, क्या परेशानियां आ सकती है, क्या लाभ हो सकता है, कैसे इस समय का लाभ लेना है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो धनु राशि के लिए देने जा रहा हूँ। देखिए, 29 मार्च 2025 को आपके राशि से दूसरे और तीसरे के स्वामी शनि, इनका राशि परिवर्तन हुआ था आपके राशि से चौथे, यानी आपके राशि स्वामी की ही दूसरी राशि में, गुरु की मीन राशि में। और 29 मार्च को जैसे ही शनि का ट्रांजिट मीन राशि में हुआ, आपकी शनि की ढैया आरंभ हो गई, क्योंकि राशि से चौथे हैं तो आपकी ढैया आरंभ हो गई। तो अभी तक की हम स्थिति देखें तो परेशानियां तो चल रही हैं जी, सभी की नहीं लेकिन ज़्यादातर लोगों को परेशानी हो रही है। कैरियर में परेशानी, आपके पारिवारिक जीवन में परेशानी, परिवार में असंतोष, कुछ लोगों की कर्ज लेने की स्थिति, कर्ज की समस्या, कुछ लोगों का अचानक परिवर्तन होगा, कुछ लोगों का जॉब वगैरह बिना मतलब का छूट जाना, और पैसे की स्थिति ठीक नहीं होना, पैसे आते हैं निकल जा रहे हैं, ये सब स्थिति दिखाई दे रही है। इस ढैया में कुछ परेशानी दिखाई दे रही है ज़्यादातर लोगों को। लेकिन आगे क्या होगा, देखिए, शनि देव वक्री हो रहे हैं। वक्री का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए, षडबल में आपने एक नियम पढ़ा होगा षडबल का, उसमें 6 प्रकार का बल होता है। उसमें एक बल होता है चेष्टा बल। चेष्टा बल ग्रह को तब प्राप्त होता है, खास करके शनि, मंगल और गुरु जैसे ग्रह को, जब वह सूर्य से 5वें से 9वें भाव तक होते हैं, तो ये वक्री होते हैं। और जब वक्री होते हैं तो चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। और जब ग्रह चेष्टा बल में आता है तो सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा बलवान हो जाता है। यानी कि जब ग्रह वक्री होते हैं तो सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा बलशाली हो जाते हैं। अब फल किस प्रकार देंगे, तो अगर आपकी कुंडली में वह ग्रह जो गोचर में वक्री हुआ है, अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में, अच्छे भाव, अच्छे राशि में, तो सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा शुभ फल देगा। लेकिन अगर कुंडली में खराब स्थिति में है, नेगेटिव स्थिति में है, तो सामान्य से 3 गुना तक वह बुरा फल भी देगा, अशुभ परिणाम भी देगा। तो ये अपनी कुंडली में चेक कर लेना है आपको। दूसरी चीज़, ग्रह जब वक्री होते हैं तो अपने पिछले भाव का फल ज़्यादा बढ़ा देते हैं। शनि तो वैसे भी अपने पिछले भाव का फल देंगे, क्योंकि पिछले भाव में इनके स्वयं की कुंभ राशि आ रही है, मूल त्रिकोण राशि। लेकिन जब वक्री होंगे 13 जुलाई से, तो पिछले भाव का ज़्यादा फल देंगे, यानी कि आपके तीसरे भाव का फल बढ़ जाने वाला है। तो इसके लिए तैयार रहिए। अब एक नियम भी बता रहा हूँ, उसको अप्लाई कर लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको शनि वक्री होकर क्या फल देंगे। और ना सिर्फ वक्री रहेंगे तब तक, बल्कि 2028 के जनवरी फरवरी तक क्या फल देंगे वो आप चेक कर सकते हैं अष्टक वर्ग से। लोग कहते हैं कि हर वीडियो में अष्टक वर्ग की बात करता हूँ, बिना अष्टक वर्ग के फलित ही नहीं हो सकता है जी। सभी लोग इसके बारे में आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल की एस्ट्रोलॉजी है। जिनको नहीं पता वो कहाँ से बताएंगे, लेकिन इसके बिना तो फलित ही नहीं हो सकता। ये मोर देन 100% सटीक है, कभी गलत नहीं होता। बहुत ही सटीक सूत्र है, जो आपके महादशा का फल, आपके ग्रहों के गोचर का फल, 7.5 का फल, ढैया का फल, सब कुछ बिल्कुल क्लियर बता देता है। कैसे चेक करना है, किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दीजिए, आपकी कुंडली तैयार हो गई। अब आपको अष्टक वर्ग टेबल में जाना है, स्वयं अपने अष्टक वर्ग टेबल में, और शनि के अष्टक वर्ग में जाना है और चेक करना है मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हुए तो निश्चिंत हो जाइए, आने वाला समय आपको बहुत ज़बरदस्त परिणाम देगा। ना सिर्फ वक्री रहेंगे तब तक, बल्कि 2028 के जनवरी फरवरी तक, जब तक ये मीन राशि में रहेंगे तब तक बहुत अच्छा फल देगा। क्योंकि अष्टक वर्ग एक लिमिटेड टाइम पीरियड की स्थिति को बता रहा है, यानी कि अगले 2.5 वर्ष की स्थिति को बता रहा है। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु है तो अगला 2.5 वर्ष आपके लिए स्वर्णिम होगा। हाँ, लेकिन कम बिंदु है, 4 बिंदु है तो सामान्य फल मिलेंगे, उससे कम है, 3, 2, 1 या 0 है तो आपकी परेशानी बढ़ने वाली है। इस ढैया में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार हो जाइए। और कुछ सॉलिड रेमेडी कीजिए अगर कुंडली में स्थिति सही नहीं है, शनि की अष्टक वर्ग में सही नहीं है, क्योंकि 2.5 वर्ष आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले 2.5 वर्ष के बाद शनि अपने नीच के मेष राशि में, यानी आपके राशि से 5वें भाव में जाएंगे, तो ढैया तो आपकी खत्म हो जाएगी, लेकिन शनि नीच के हो जाएंगे, जो कि आपके धन के स्वामी हैं। तो बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाएंगी
सभी के जीवन पर तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के जीवन पर परेशानियां शुरू होने वाली है। यानी कि सभी को एक समान रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जब शनि नीच के होंगे, क्योंकि कर्म के कारक हैं, काल पुरुष के अनुसार आपके कैरियर और आपके लाभ के स्वामी हैं, तो कैरियर और लाभ को तो प्रभावित करेंगे जब ये नीच के होंगे। तो अगर ऐसी स्थिति है, अष्टक वर्ग में स्थिति सही नहीं है, तो कुछ सॉलिड रेमेडी कर लीजिएगा, क्योंकि अगले 2.5 वर्ष के बाद शनि नीच के होंगे और आपके हाथ से ये जो अगला 2.5 वर्ष है ना, ये निकलना नहीं चाहिए। इस समय को यूटिलाइज कीजिए, पूरा लाभ लीजिए, क्योंकि ये 2.5 वर्ष आपके जीवन के सभी सपनों को पूरा कर सकता है। अगर इस समय में आप पीछे रह गए, ये समय हाथ से निकल गया, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और अपने सपने पूरे करने के लिए फिर आपको एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो इस समय को यूटिलाइज कीजिए, इस समय का लाभ लीजिए, नहीं तो बहुत पीछे रह जाएंगे। अब शनि की बात करते हैं, क्या फल देंगे। तो धन और तृतीय भाव के स्वामी है, सेकंड और थर्ड लॉर्ड, और आपके 4th हाउस में आपके राशि स्वामी की दूसरी राशि मीन राशि में। मीन राशि में शनि का अच्छा फल बताया गया है जी। लेकिन तीसरे भाव में मूल त्रिकोण कुंभ राशि है और चौथे भाव में, तो आपको जीवन में सुख सुविधा चाहिए, मकान चाहिए, वाहन चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, माता से अच्छा संबंध चाहिए, माता से लाभ चाहिए। तो इसके लिए एफर्ट करना होगा, मोर देन 100% अपनी मेहनत को बढ़ानी होगी, यात्राएं करनी होंगी, अपने मेहनत को कई गुना बढ़ा दीजिए। भाई बहनों से रिश्ते अच्छे रखिए, परिवारजनों से रिश्ते अच्छे रखिए। कैरियर के क्षेत्र में सफलता चाहिए तो अपने एफर्ट को कई गुना बढ़ा दीजिए, तब आपको सफलता मिलेगी। धन भाव के स्वामी चौथे भाव में ढैया चल रही है, लेकिन अगर अष्टक वर्ग सही है तो ये धन भी देंगे। मेहनत करेंगे आप, प्रॉपर्टी का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख यहाँ पर हासिल होगा। हाँ, माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। निश्चित रूप से आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है, बिजनेस व्यापार शिफ्ट करना पड़ सकता है, एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ सकता है, उसके लिए तैयारी करके रखिए। ये योग निश्चित बनेगा, लेकिन ये निश्चित है कि चीज़ें प्राप्त होंगी मेहनत से। मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी आपको। अब तीसरी दृष्टि से छठे भाव को शनि देखेंगे। चौथे भाव में है जो आपके प्रॉपर्टी का है, छठे भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। तो कर्ज वगैरह बिना मतलब का मत लीजिएगा जी, खास करके जब तक वक्री है 27 नवंबर तक, तो भूल कर भी मत लीजिएगा। उसके बाद भी बहुत जरूरी नहीं है तो सोच समझ कर, बहुत जरूरी नहीं है तो मत लीजिएगा। जरूरी है तो प्लानिंग करके लीजिएगा, हर चीज़ आगे पीछे सोच कर। मकान वाहन लेने जाएंगे तो हो सकता है कर्ज लेने की स्थिति आपकी आए, लेकिन सोच समझ कर प्लानिंग से चलिएगा। कर्ज बिना मतलब का मत लीजिएगा, किसी को पैसे मत दीजिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। आपका भी स्वास्थ्य प्रभावित होगा यहाँ पर, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और दुश्मनों से, छिपे हुए दुश्मनों से सावधान रहिएगा। इन चीज़ों को मैनेज कीजिए। 10वें भाव को देखेंगे शनि चौथे भाव में बैठ के। कैरियर में विलंब हो सकता है, काम होगा वही जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हैं। यानी कि आपके काम में देरी हो सकता है, देरी से सफलता मिलने का योग बनेगा। तो क्या करना है, अपने एफर्ट को बढ़ा दीजिए, अपने मेहनत को बढ़ा दीजिए, अपने प्रयास को बढ़ा दीजिए, सफलता मिल जाएगी। कोई स्थान परिवर्तन होगा, किसी प्रकार का परिवर्तन हो सकता है, जॉब में परिवर्तन हो सकता है, अच्छी जॉब मिलने का योग बनेगा, लेकिन मेहनत करना होगा जी, प्रयास करना होगा उसके लिए। बिजनेस व्यापार की उन्नति के लिए काफ़ी अच्छा समय है, लाभ देगा आपको, लेकिन मेहनत से, ऐसे नहीं। आपके राशि और प्रथम भाव को शनि देखेंगे। आलस से बचिएगा, आज का काम कल नहीं, नैतिकता के आधार पर काम कीजिए, धर्म के प्रति जागरूक रहिए, अच्छे कर्म कीजिए। किसी प्रकार के एडिक्शन या मांस मदिरा से दूरी या किसी प्रकार के गलत आदत से दूरी बना कर रखेंगे तो शनि का लाभ आपको प्राप्त होगा। तो शनि बुरे नहीं है जी, अष्टक वर्ग बस चेक कर लीजिए। अगर स्थिति थोड़ी नेगेटिव है तो कुछ सॉलिड रेमेडी कर लीजिएगा। बाकी जितनी मेहनत करेंगे ना, और जितना धर्म के क्षेत्र से जुड़े रहेंगे और जितना न्याय प्रिय रहेंगे, उतना शनि आपको लाभ देंगे। अब देखिए, गुरु की बात कर लें। गुरु आपके राशि से, आपके राशि स्वामी आपके राशि से सप्तम भाव में है, बुध की मिथुन राशि में। हालांकि दिशा बलहीन होते हैं, दिग्बलहीन होते हैं, तो अगर अच्छे हैं कुंडली में तो एक स्टोन पहन लीजिए, पुखराज, या मैं कहूँगा उनका उपरत्न टोपाज पहन लीजिए, ताकि आपके राशि स्वामी गुरु स्ट्रांग रहें, तो आपके ढैया का नेगेटिव प्रभाव आपको न मिले। गुरु का मंत्र जाप कीजिए, कलर थेरेपी दीजिए, पीले रंग का उपयोग कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए। ये सब कीजिएगा तो गुरु आपको असीमित लाभ देंगे। कैरियर में उपलब्धि, पैसे का इनकम बढ़ जाएगा, पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा, काम काज में काफ़ी उन्नति करेंगे आप। वही राहु की बात कर ले, आपके राशि से तीसरे में, बहुत अच्छा है जी, राजयोग कारक होते हैं। यानी कि गुरु जैसे ग्रह और राहु जैसे ग्रह की 11वें भाव पर दृष्टि पड़ने वाली है। बहुत अच्छा है जी, बहुत शानदार है। दो बड़े ग्रहों की दृष्टि आपके 11वें भाव पर पैसे की इनकम को बढ़ाने वाला है। तो ढैया आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि
आय का स्रोत बहुत अच्छा दिख रहा है आपका। स्थान परिवर्तन के साथ कुछ बड़े लोगों से मुलाकात भी दिख रहे हैं। केतु आपके 9th हाउस में है। पिता का सम्मान कीजिए, धर्म से जुड़कर रहिए, तीर्थ यात्राएं कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, मांस मदिरा से दूरी बना कर रखिए, पूजा पाठ के लिए थोड़ा समय निकालिए। आपके जीवन में काफ़ी उन्नति दिखाई देगा। तो मैं कह सकता हूँ जी कि ढैया होने के बावजूद भी धनु राशि को कोई खास प्रभाव आने वाले समय में नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलेगा। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक अष्टक वर्ग की स्थिति में कुछ प्रॉब्लम ना हो। अष्टक वर्ग सही है तो निश्चिंत होकर आगे बढ़िए, आपके जीवन में जबरदस्त उन्नति दिखाई देगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।